एक ब्लाइंड गर्ल के नेबर का मर्डर हो जाता है। उसे जो भी पता है इससे उसकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मूवी इन डार्कनेस ये 2018 की एक थ्रिलर सस्पेंस मूवी है। इस मूवी की एंडिंग भी ट्विस्टेड है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैंने आपको जो स्टोरी बताई इससे और भी ज़्यादा चीज़ें इस मूवी में है। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है हमारी मेन कैरेक्टर जिसका नाम है सोफी, हमसे इंट्रोड्यूस होती है। फर्स्ट सीन से हमें पता चलता है कि मूवी स्टूडियो के लिए म्यूजिक कंपोजिशन का काम करती है। इसके बाद वो किस तरीके से घर जाती है, क्या उसकी हैबिट्स है, इसके बारे में हमें पता चलता है। वो हमेशा एक कॉफ़ी शॉप आती है जिसके बाहर एक वायलिन प्लेयर होता है। अपने लिए जब ये कॉफ़ी बाय करती है तो वायलिन प्लेयर को भी दे देती है। ये दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं। वो घर आने के बाद फर्स्टली अपने बिल्डिंग का लॉकर चेक करती है। यही चेक करते हुए आज उसे उसकी नेबर मिली। उसके नेबर का नाम है वेरोनिक। वेरोनिक की एक स्पेशल स्मेल थी। इसे सोफिया को हमेशा पता चल जाता था कि वेरोनिक ही है। वेरोनिक ने सोफी को थैंक यू कहा। एक्चुअली वेरोनिक के फादर के इवेंट में सोफी ने प्ले किया था। वेरोनिक सोफी से पूछती है, मेरे फादर के बारे में जो भी बात की जाती है क्या तुम्हें वो सच लगता है? यानी कि वेरोनिक के फादर कुछ कंट्रोवर्शियल चीज में फंसे हुए हैं। इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। सोफिया कहती है, तुम्हें अपने फादर के बारे में क्या लगता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सोफी ने आज घर आकर प्रैक्टिस की। रात में जब वो सो रही थी तो उसे वेरोनिक और उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा सुनाई दे रहा था। उसकी सही से नींद नहीं हो पाई। अगले दिन जब वो घर आ रही थी तो वेरोनिक का स्कार्फ ये स्टेयर्स पर था। इस वजह से वो नीचे गिर गई। उसके हाथ पर चोट आ गई थी। फिर से सोफिया ने अपना लॉकर चेक किया जिसमें उसे लेटर और एक पॉइजन मिलता है। पॉइजन अपने पास रखकर लेटर को जला देती है। रात में सोफिया से वेरोनिक फिर से लिफ्ट में मिली। वेरोनिक किसी से भाग रही थी पर लिफ्ट की वजह से वो बच जाती है। सोफिया ने वेरोनिक से कहा कि तुम्हारा स्कार्फ ये नीचे पड़ा हुआ था। वेरोनिक कहती है, मेरे लिए इसे संभाल कर रखना। मैं जो सेंट यूज करती हूँ इसका नाम है लिक्विड गोल्ड। अब यहाँ पर वेरोनिक जरा कोड वर्ड्स में बात कर रही थी। सोफिया घर में आई तभी वेरोनिक की ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ स्ट्रगल हुआ और वेरोनिक ऊपर से नीचे गिर गई। उसकी डेथ हो जाती है। पुलिस को बुलाया जाता है। सोफी से क्वेश्चन करते हैं, क्या तुम वेरोनिक को जानती थी? सोफी कहती है कि वो मेरी फ्रेंड नहीं थी, हम सिर्फ हॉलवे में आते जाते मिला करते थे। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटिंग डिटेक्टिव है इसका नाम है माइल्स। माइल्स से बहुत ही अच्छा डिटेक्टिव होता है। वो सोफी से पूछता है, क्या तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता? सोफी कहती कि मैं थोड़ी सी लाइट सेंसिटिव हूँ, बाकी उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद हमारा और एक मेन कैरेक्टर मार्क और उसके सिस्टर एलेक्स हमें दिखाए जाते हैं। मार्क वेरोनिक का बॉयफ्रेंड है और उसी से वो भाग रही थी। उसकी सिस्टर उससे पूछती है कि काम हो गया, यानी कि उसके सिस्टर ने वेरोनिक को मारने के लिए उसे भेजा हुआ था। मार्क कहता है कि एक प्रॉब्लम है, वेरोनिक की नेबर ने मुझे देख लिया, यानी कि सोफिया के बारे में बात कर रहा था। उसे अब तक पता नहीं कि सोफिया ब्लाइंड है। एलेक्स को वेरोनिका से एक यूएसबी चाहिए था। इस यूएसबी में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये यूएसबी मार्क को वेरोनिक के अपार्टमेंट में कहीं भी नहीं मिला। एलेक्स मार्क से कहती है, जल्द से जल्द उस यूएसबी को ढूंढो और नेबर को मार डालो। मार्क डायरेक्टली वेरोनिक के डेड बॉडी के पास हॉस्पिटल में भी पहुंच गया था। उसकी सारी चीजें चेक करता है, उसमें उसे यूएसबी कहीं भी नहीं मिला। न्यूज से हमें पता चलता है कि वेरोनिक के फादर एक बहुत ही बड़े पॉलिटिशियन है। आजकल उनके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा है क्योंकि वॉर में उन्होंने बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मार डाला था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मार्क रात में सोफिया को मारने के लिए आया हुआ है। उसे मार ही डालता, पर उसने नोटिस किया कि सोफिया कुछ भी देख नहीं सकती। सोफिया को भी पता चल गया था कि उसके घर में कोई है, पर मार्क वहां से चला जाता है। डिटेक्टिव माइल्स ही वेरोनिक के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाता है। सबको लग रहा था एक सुसाइड है, पर अभी अभी उसे पता चला कि वेरोनिक प्रेग्नेंट थी। उसने अभी अभी नोज जॉब भी करवाया हुआ था, यानी कि अगर वो अपने आप को इम्प्रूव कर रही थी तो सुसाइड नहीं कर सकती। इसके बाद वेरोनिक के फादर के यहाँ उसका फ्यूनरल चल रहा था। मार्क को अभी अभी पता चला कि वेरोनिक प्रेग्नेंट थी। ये मार्क का ही बेबी था। वो इस बारे में उसकी सिस्टर से बात करता है। कहता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? सिस्टर कहती है, तुम ज्यादा इस बारे में सोचो मत। वेरोनिक को उसके फादर ने मारा और तुम सिर्फ एक जरिया थे।
और वेरोनिक को उसके फादर ने क्यों मारा, इसका रीज़न उस यूएसबी में है। वेरोनिक के फादर का नाम है रेडिज और उन्हीं के लिए एलिस काम करती है। वही चाहते थे कि वेरोनिका की डेथ हो जाए। वेरोनिका को मारने का काम उसी के बॉयफ्रेंड मार्क को दे दिया गया। इस फ्यूनरल पर सोफी पियानो प्ले करती है। एलेक्स ने मार्क से पूछा कि उस नेबर का क्या हुआ। मार्क कहता है कि वो ब्लाइंड थी, उसने मुझे देखा नहीं। सोफी वही धुन प्ले कर रही थी जिसे वेरोनिका के फादर बचपन में गुनगुनाया करते थे। इस बात से फादर इमोशनल हो गए। वो सोफी को अपने साथ लेकर जाते हैं। वेरोनिका की बचपन की बातें उसे बता रहे थे। बात करते करते ही रेडिश को एलेक्स ने बुला लिया। सोफी के पास का पॉइजन वो रेडिश की ड्रिंक में मिलाने वाली थी, तभी एक आवाज से वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। उसका पॉइजन नीचे गिर जाता है। एलेक्स ने रेडिश को बताया कि पुलिस को अब भी लग रहा है वेरोनिका की डेथ एक सुसाइड थी, इन्हें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं। बात करने के बाद रेडिश फिर से सोफिया के पास आया। उसे कहता है अब मुझे कुछ काम है पर मैं तुमसे फिर से मिलना चाहूंगा। सोफी भी इसके लिए हाँ कहती है। अब यहाँ से जाने के लिए सोफी को एक प्रॉब्लम है, उसका पॉइजन नीचे ही पड़ा हुआ है। उसने पॉइजन का छोटा सा कंटेनर ब्रेक कर दिया। जाते वक्त अपने शैंपेन का ग्लास नीचे गिरा देती है जिससे सब कांच में उसका पॉइजन पता ना चले। ये सब करते वक्त वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। यहाँ पर वॉशरूम में सोफिया और एलेक्स मिले। एलेक्स चेक करती है कि सोफिया एक्चुअल में ब्लाइंड है या नहीं। एलेक्स ने सोफिया को टिश्यू देने में हेल्प की। जाते जाते सोफिया कहती है कि शूज़ तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। सोफिया कुछ भी देख नहीं सकती तो एलेक्स इस बात को मजाक में लेती है। रात में घर जाते वक्त सोफिया का रास्ता कुछ गुंडों ने रोक लिया। सोफिया उन्हें सब कुछ पैसे वगैरह देने के लिए रेडी थी पर वो उसके साथ जबरदस्ती करने लग गए। उसके साथ कुछ भी हो सकता था पर तभी वहां मार्क आ गया। माइक ने इन सब से फाइट की और सोफिया को बचा लिया। सोफिया बहुत ही डर गई थी। मार्क उसे अपना हाथ देता है, कहता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। इसके बाद ये दोनों कैफे में आए। सोफी मार्क से पूछती है क्या तुम रात में ऐसे स्ट्रीट से घूमते रहते हो। मार्क कहता है कि मैं मेरी सिस्टर के साथ एक सिक्योरिटी फर्म में हूँ, जो भी हुआ ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था। वो सोफी से कहता है तुम्हें इस इंसिडेंट के बारे में पुलिस को बता देना चाहिए। सोफी कहती है मैं फिर से पुलिस से डील नहीं करना चाहती है। उसने कहा कि अभी अभी वेरोनिक की डेथ हुई तो पुलिस ने मुझे क्वेश्चन किया था। मार्क पूछता है कि तुमने क्या बताया। सोफी कहती है मुझे कुछ भी सुनाई भी नहीं दिया था, मैं हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। पुलिस को भी उसने कुछ भी बताया नहीं था। वो कहती कि मेरे पास वेरोनिक का स्कार्फ है, मैंने इसके बारे में भी उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मैं नीचे गिर गई थी, इसी वजह से इस स्कार्फ पर मेरा ब्लड लगा था। सोफी जब कैफे से बाहर जाती है तो उसके फ्रेंड को कहती है कि अगर ये आदमी फिर से तुम्हें दिखा तो सैड सा म्यूजिक चलाना। सोफी को रात में उसके बचपन के ड्रामेटिक सपने याद आते हैं। अगली सुबह जब सोफी पियानो बजा रही थी तो उसने नोटिस किया वेरोनिका ने अपना यूएसबी उसके पॉकेट में डाल दिया था। मरने से पहले लास्ट टाइम उसने बोला था कि उसका सेंट लिक्विड गोल्ड है, यही उस यूएसबी का पासवर्ड भी है। सोफी से मिलने के लिए फिर से डिटेक्टिव माइल्स आए। या तुम्हें उस इंसिडेंट के बारे में और भी कुछ याद आया। सोफी कहती कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। इसके बाद सोफी और एक कैरेक्टर से मिलती है, इसका नाम है नील। नील उसे कहता है कि अब तुम्हें गायब हो जाना चाहिए, तुम्हारा मिशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है। इसका मतलब है सोफी एक इंटेलिजेंस की कंपनी के लिए काम करती है। रेडिश को मारना है उसका मिशन था। सोफी कहती कि मैं इस तरह से अब पीछे नहीं हट सकती, यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं। रेडिश को मारना ये उसके लिए पर्सनल है। वो कहती कि मेरे पास और एक वे है, मैं रेडिश को मार सकती हूँ। अपने पास की यूएसबी ड्राइव और पासवर्ड उसने नील को दे दिया। नील और सोफिया के बीच की रिलेशनशिप एक फादर डॉटर की तरह है, इसीलिए नील उसके लिए बहुत ही ज़्यादा वरी करता है। अचानक से रास्ते से चलते हुए सोफिया को एक वैन में डालकर ले जाया जाता है। उसे बांधकर कुछ लोग टॉर्चर कर रहे थे। उसे पूछते हैं तुम्हें यूएसबी के बारे में क्या पता है। वो उन्हें कुछ भी नहीं बताती। वो उसे मार डाल दे। तभी मार्क वहाँ पहुँच गया। सबको मार डालकर वो सोफी को बचा लेता है। वो कहता है तुम्हारे पास की यूएसबी तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो यूएसबी तुम मुझे दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मार्क भी सोफिया को ज़बरदस्ती लेकर जा रहा था। सोफिया स्ट्रगल करती है तो मार्क कहता है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। सोफिया मानती नहीं। आसपास पुलिस थे तो उनसे उसने हेल्प मांगी। मार्क फिर यहाँ से चला जाता है। सोफिया इंजर्ड थी तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं।
उसे नील मिलने के लिए आया। वो कहता है ये जो यूएसबी तुमने मुझे दी थी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रैडिस ने जो भी किया था और जो भी उसका ऑपरेशन चल रहा है इसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन इस यूएसबी में है। अगर ये यूएसबी किसी को मिलती है